दोस्तों आज का ये वीडियो बेहद गंभीर है और इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी और आपके बिल्डर से जुड़ा हुआ है। क्या आपका बिल्डर भी आपका पैसा लेकर गायब हो सकता है? क्या जिस फ्लैट के लिए आप सालों से ईएमआई भर रहे हैं वो सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा? और क्या भारत में फिर से एक नया सुपरटेक स्कैम बनने वाला है? दोस्तों ये सवाल आज हर उस इंसान के दिमाग में घूम रहा है जो अपने सपनों का घर खरीदने की सोच रहा है, क्योंकि भारत में रियल एस्टेट सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और जब इसी क्षेत्र में धोखाधड़ी होती है तो उसका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। कुछ साल पहले सुपरटेक लिमिटेड और आम्रपाली ग्रुप जैसे बड़े नामों ने हजारों लोगों के सपनों को तोड़ दिया था। इन कंपनियों ने लोगों के बड़े बड़े वादे, शानदार प्रोजेक्ट दिखाए और जल्द पोजीशन का सपना बेचकर करोड़ों रुपए जुटा लिए। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि खरीदारों का पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय दूसरे प्रोजेक्ट्स में घुमाया जा रहा था। यानी एक तरह से रियल एस्टेट के अंदर ही एक पॉन्जी स्कीम चल रही थी, जहां पुराने ग्राहकों का पैसा नए प्रोजेक्ट्स को बचाने में लगाया जाता था। जैसे ही कैश फ्लो रुका, प्रोजेक्ट भी रुक गए और खरीदार फंस गए। ना घर मिला ना पैसा वापस। आज भी यही खेल अलग अलग शहरों में नई तरीके से खेला जा रहा है। कई बिल्डर बिना मंजूरी के ही प्री लॉन्च के नाम पर प्रोजेक्ट बेच देते हैं। लोगों को लिमिटेड ऑफर, डिस्काउंट प्राइस, गारंटीड रिटर्न जैसे शब्दों से लुभाया जाता है। खरीदार को लगता है कि वो एक शानदार डील पकड़ रहा है, लेकिन असल में वो एक जाल में फंस रहा होता है। कई मामलों में जिस जमीन पर प्रोजेक्ट बन रहा होता है उसका मालिकाना हक ही साफ नहीं होता। कहीं एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच दिया जाता है तो कहीं आपका पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दिया जाता है। सबसे खतरनाक बात है कि अभी के समय में ये खतरा और भी बढ़ गया। ब्याज दरें बढ़ रही है, होम लोन महंगे हो रहे हैं जिससे नए खरीदार कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ सीमेंट, स्टील और मजदूरी की लागत तेजी से बढ़ रही है जिससे बिल्डर्स के लिए प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल हो गया।